हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 10 मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स। मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसी कौन सी 10 गलतियां करते हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो अभी गलतियाँ ना करें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती है लर्निंग बाय हार्ट, मतलब रट्टा मारना। आपको कोई भी ऐसा जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने से क्या होगा, आप जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसको आप सॉल्व तो कर लोगे, राइट, बट जो उसका कंसेप्ट है वो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। आपके मार्क्स भले आ जाएंगे, बट अगर किसी ने पूछा इसके पीछे कंसेप्ट क्या है तो वो आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए रट्टा मारने की कोशिश ना करें। जो भी आंसर्स हैं उनको समझ कर उसको समझने के बाद उसको लिखने का प्रयास करें, ठीक है। दूसरी गलती स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जब एग्ज़ाम जो होते हैं एकदम नज़दीक आ जाते हैं, तब वो लास्ट नाइट फाइट करते हैं। 1 या 2 दिन में रात भर बैठकर पढ़ाई करेंगे। इससे होगा क्या कि उनकी जो नाइट है वो खराब होने लगेगी। नींद जो है, उनकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको, अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो थ्रू आउट द सेमेस्टर पढ़ाई कीजिए, जिससे लास्ट मोमेंट पे आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े, ठीक है। अगली जो गलती स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं कि जो मार्क्स है उसके पीछे भागते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि 90% आ जाए, 95% आ जाए, या फिर 96 98% के पीछे स्टूडेंट भागते रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि बस जो आपका कंसेप्ट है, ठीक है, वो ज़रूर क्लियर हो जाए, ताकि जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, इन केस अगर आपके मार्क्स 75% प्लस हैं तो आप रिटर्न में तो बैठ जाएंगे आराम से। जब आपको इंटरव्यू देना होगा, ठीक है, इंटरव्यू के समय जब आपसे इंटरव्यूअर आपका कंसेप्ट पूछेगा, तो वहाँ पर आपके मार्क्स आपको हेल्प नहीं करेंगे। आपका क्या हेल्प करेगा? आपका कंसेप्ट। इसलिए मार्क्स के पीछे आपको नहीं भागना है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट फोकसिंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बढ़िया पढ़ते हैं। कोई जो उनके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, वो बढ़िया से उन्होंने तैयार कर लिया, ठीक है। जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं, उनकी थ्योरी हो गई, उनके प्रैक्टिकल हो गए, सब कुछ बढ़िया से तैयार कर लिया, लेकिन वो करते क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान नहीं देते। तो इसका मतलब कि जो आपने सीखा है, जो आपने लर्न किया है, ठीक है, उसको अगर आप किसी को डिलीवर करना चाहोगे तो आप डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपने जो भी सीखा वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे, सामने जो भी खड़ा है उसको अपना जो नॉलेज है डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए आप कम्युनिकेशन स्किल अपनी ज़रूर सुधारिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बाइंग प्रोजेक्ट्स इन फाइनल ईयर। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने फाइनल ईयर में जो उनका प्रोजेक्ट होता है वो जाकर मार्केट से खरीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपके पास पूरे 6 महीने का समय है। एक सेमेस्टर की बात अगर करें, 6 महीने का समय है, ठीक है। अगर आप रोज़ मतलब डेली आप समय देंगे अपने आप को 1 घंटा, ठीक है, तो आपका जो प्रोजेक्ट है फाइनल ईयर का वो बड़े आराम से रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको प्रोजेक्ट्स खरीदने नहीं है। इससे होगा क्या, 6 महीने में जो आपका प्रोजेक्ट है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। 6 महीने में जो आपका प्रोजेक्ट है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको प्रोजेक्ट्स खरीदने नहीं है। इससे होगा क्या, 6 महीने में जो आपका प्रोजेक्ट है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको प्रोजेक्ट्स खरीदने नहीं है। इससे होगा क्या,
आपने वो जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें एक एक कंपोनेंट जो भी उसमें लग रहा है उसके बारे में आपको डिटेल्स नॉलेज रहेगी। जो भी आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे जो भी सवाल पूछेगा आप उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, इसलिए बेटर होगा खुद से प्रोजेक्ट बनाएं ना कि खरीदें। ठीक है, अगला जो पॉइंट है जिसमें जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो करना क्या होता है कि जो थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है, या फिर थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर के बाद उनको इंटर्नशिप करना होता है, या फिर आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना रहता है, या फिर समर ट्रेनिंग करना रहता है। तो स्टूडेंट करते क्या हैं कि जो भी सर्टिफिकेट होता है ट्रेनिंग का वो खरीद लेते हैं। उससे होगा क्या, आपको सर्टिफिकेट तो मिल गया लेकिन व्हाट अबाउट दी नॉलेज, नॉलेज आपको कुछ नहीं मिला, ज़ीरो। तो जब आपका वाइवा होगा इस समर ट्रेनिंग का या फिर इंटर्नशिप का, तो आपको उसमें अगर वो 50 मार्क्स का है तो या तो फेल कर दिया जाएगा या फिर आपको पासिंग मार्क्स दे दिया जाएगा। इसलिए अपने इंटर्नशिप को खुद से कीजिए, बढ़िया जगह से कीजिए और खरीदने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ रिसोर्सेस। अब ये कौन सी गलती है? ये गलती है कि जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल दे रखा है, ठीक है, इंटरनेट की सुविधा दे रखी है, बाइक या स्कूटी दे रखा है, ठीक है। तो ये जो रिसोर्सेस हैं माँ बाप ने बड़ी मेहनत से आप पैसे जमा करके आपको दिया है, तो आप पता चला रात रात भर मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का जो डेटा आपको मिला है उसमें आप रील्स देखने में सारा डेटा वेस्ट कर रहे हैं, या बाइक स्कूटी आपको दिलाई है तो दिन भर आप लोग घूम रहे हैं। तो ये जो रिसोर्सेस माँ बाप ने मेहनत करके आपको दिया है आप उसका मिस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गलती आप कतई ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है डोंट ज्वाइन एक्स्ट्रा कोर्सेस। मान लीजिए आपका जो सेमेस्टर है वो 6 महीने का है, ठीक है। अब उसमें आपको 4 थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये इतना बर्डन तो आपके ऊपर है ही है, 4 थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर इनके प्रैक्टिकल भी करने हैं, ठीक है। अब आपने मान लीजिए एक कोई हॉबी कोर्स ज्वाइन कर लिया, ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके आगे अब आप सोच रहे हो लाओ ये भी दूसरा एक और हॉबी कोर्स कर लेते हैं, कोई स्किल का कोर्स कर लिया जाए। तो आप जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा कोर्सेज में जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी जो स्किल है थ्योरी प्रैक्टिकल या जो एक आपने हॉबी ज्वाइन कर रखी है उसमें आप कमज़ोर होते जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा कोर्सेज को ज्वाइन ना करें। ठीक है, नेक्स्ट गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो है प्लेस तैयारी नहीं करते हैं। ठीक है, नो प्लानिंग फॉर प्लेसमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि प्लेसमेंट के समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिटन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। रिटन में आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है, आपका टेक्निकल पूछा जाता है, आपका एप्टीट्यूड पूछा जाता है, फिर उसके बाद अगर आप पास हो गए तो आपका इंटरव्यू होता है या फिर ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको फिफ्थ सेमेस्टर या फिर सेवेंथ सेमेस्टर, अगर डिप्लोमा की बात करें तो फिफ्थ सेमेस्टर, और अगर बीटेक की बात करें तो सेवेंथ सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आप इन सब चीज़ों में परफेक्शन लेते जाएंगे और फाइनल जब आपका प्लेसमेंट का डे आएगा तो आप बढ़िया से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट जो गलती है वो स्टूडेंट करते हैं कि अपनी जो हेल्थ है उसको इग्नोर करते हैं। मतलब लेट नाइट जगना, ठीक है, और कुछ भी जंक फूड खाते रहना, एक्सरसाइज ना करना, ठीक है। तो
तो ये सारी चीज़ें अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो आपके जो पढ़ाई का जो बर्डन है वो झेल नहीं पाएगी और आप बीमार हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको अपना हेल्थ इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। बढ़िया गुड क्वालिटी फूड खाना है। ठीक है, रोज़ एक्सरसाइज करना है, राइट। और जो भी स्लीप है आपकी, ठीक है, नींद है, वो प्रॉपर लेनी है। कम से कम 7 घंटे आपको सोना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप फ्रेश महसूस करेंगे, आप आपकी जो स्टडी है वो सफ़र नहीं करेगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है जो एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में इग्नोर करता है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं या मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।